हेलो फ्रेंड्स, द बुक की पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं योर मनी माइंडसेट बुक के बारे में। पैसा एक छोटा सा शब्द, लेकिन जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों की जड़। कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी पैसों से जूझते रहते हैं और कुछ लोग कम मेहनत में भी आर्थिक आजादी पा लेते हैं। फर्क उनकी किस्मत में नहीं, उनकी सोच में होता है। योर मनी माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि पैसा बाहर नहीं, हमारे दिमाग से नियंत्रित होता है। बचपन से हम जो सुनते आए हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग अलग होते हैं, मेरे जैसे लोगों के लिए बड़ा पैसा नहीं है, यही सोच धीरे धीरे हमारी सीमाएं बना देती है और हम अनजाने में उन्हीं सीमाओं के अंदर जीने लगते हैं। ये किताब आपको एहसास कराती है कि अगर आपकी सोच बदल जाए तो आपकी कमाई, आपके मौके और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास जाता है जो खुद को उसके लायक मानते हैं। आज से, इसी पल से आपकी मनी माइंडसेट बदलने वाली है। चैप्टर 1, आपकी सोच ही आपकी कमाई की नींव है। पैसा आपकी जिंदगी में कितना आएगा, ये सबसे पहले आपके दिमाग में तय होता है। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन सच्चाई यही है कि आपकी आर्थिक स्थिति आपकी सोच का आईना होती है। योर मनी माइंडसेट का पहला अध्याय इसी मूल सिद्धांत से शुरू होता है कि इंसान बाहर वही पाता है जो वो अंदर से मानता है। अगर अंदर ये विश्वास बैठा हो कि पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर बनना मेरे बस की बात नहीं, या पैसा सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है, तो चाहे मौके सामने क्यों ना खड़े हों, आप उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। हम सब एक अदृश्य प्रोग्रामिंग के साथ बड़े होते हैं। बचपन में घर में पैसों को लेकर जो बातें होती हैं, वही धीरे धीरे हमारे दिमाग में सच बन जाती हैं। जब माता पिता कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ज्यादा मत मांगो, या अमीर लोग चालाक होते हैं, तो ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये विश्वास बन जाते हैं। समय के साथ यही विश्वास हमारे फैसलों को कंट्रोल करने लगते हैं। हम बड़े सपने देखने से पहले ही खुद को रोक लेते हैं, क्योंकि अंदर से आवाज आती है कि ये मेरे लिए नहीं है। ये अध्याय समझाता है कि पैसा किसी इंसान को बड़ा या छोटा नहीं बनाता, बल्कि इंसान की सोच पैसे को बड़ा या छोटा बनाती है। जिन लोगों को आप सफल कहते हैं, वे आपसे ज्यादा समझदार या किस्मत वाले नहीं होते, वे बस पैसे को अलग नजर से देखते हैं। उनके लिए पैसा डर की चीज नहीं, एक टूल होता है। वो पैसे को संभालने, बढ़ाने और सही दिशा में लगाने की जिम्मेदारी लेते हैं। वहीं सीमित सोच वाला इंसान पैसे को समस्या मानता है, इसलिए पैसा आते ही उसके लिए तनाव बन जाता है। सोच का असर आपके रोजमर्रा के फैसलों में साफ दिखाई देता है। जब आपके पास सीमित मनी माइंडसेट होता है तो आप सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं। आप वही काम करते हैं जो आपको ठीक ठाक चलने दे, लेकिन आगे न बढ़ाए। आप रिस्क से डरते हैं, नई चीजें सीखने से बचते हैं और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने से कतराते हैं। दूसरी तरफ समृद्ध सोच वाला इंसान सीखने को निवेश मानता है, बदलाव को अवसर समझता है और असफलता को अंत नहीं, सबक मानता है। ये किताब साफ कहती है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन सही सोच के बिना मेहनत भी आपको सीमित ही रखती है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती। वे समय बेचते हैं, अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाते, उनका फोकस सिर्फ कमाने पर होता है, सोच बदलने पर नहीं। जबकि अमीर माइंडसेट पहले सोच बदलता है, फिर सिस्टम बनाता है और उसके बाद मेहनत को सही जगह लगाता है। चैप्टर 1 ये भी सिखाता है कि पैसा आपके आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। जितनी वैल्यू आप अपनी नजर में रखते हैं, दुनिया भी आपको उतनी ही वैल्यू देती है। अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो आप कम वेतन स्वीकार कर लेते हैं, कम मौके चुनते हैं और कम सपनों पर ही समझौता कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद को बेहतर बनाने का फैसला करते हैं, आपकी सोच अपने आप ऊंची होने लगती है। आप सीखते हैं, सवाल पूछते हैं और अपने लिए ज्यादा की मांग करना शुरू करते हैं। एक अहम बात जो ये अध्याय बार बार दोहराता है, वो ये है कि पैसा नैतिक रूप से ना अच्छा है न बुरा। पैसा सिर्फ आपकी सोच को बड़ा करता है। अगर आपकी सोच छोटी है तो पैसा आपको और लालची बना सकता है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो पैसा आपको और उदार बना सकता है। इसलिए असली काम पैसा कमाने से पहले अपनी सोच को साफ और मजबूत बनाना है। ये अध्याय आपको चुनौती देता है कि आप अपने अंदर छुपे हुए विश्वासों को पहचानें। खुद से ईमानदारी से पूछें कि क्या आप अंदर से सच में अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ बोलते हैं। क्या आप बड़े फैसले लेने को तैयार हैं या सिर्फ सुरक्षित रास्ता चाहते हैं। क्योंकि जब तक आपकी सोच और आपके लक्ष्य एक दिशा में नहीं होंगे, तब तक पैसा भी आपसे दूर ही रहेगा।
अंत में चैप्टर 1 ये समझाता है कि मनी माइंडसेट कोई एक दिन में बदलने वाली चीज नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें आपको हर दिन अपने विचारों पर ध्यान देना होता है। जैसे जैसे आप सीमित सोच को पहचान कर उसे बदलते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी आर्थिक जिंदगी भी बदलने लगती है। पैसा आपके पीछे तब आता है जब आप अंदर से उसके लायक बन जाते हैं। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है। पहले सोच बदलिए, पैसा अपने आप रास्ता बना लेगा। चैप्टर 2, सीमित सोच और समृद्ध सोच का फर्क। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही सच्ची बात से होती है। दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ सही सोच की। हर इंसान पैसे के उसी स्तर तक पहुंच पाता है जितना उसकी सोच उसे अनुमति देती है। योर मनी माइंडसेट का चैप्टर 2 हमें सीमित सोच और समृद्ध सोच के बीच का फर्क गहराई से समझाता है, क्योंकि यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान जिंदगी भर संघर्ष करेगा या धीरे धीरे आर्थिक आज़ादी की तरफ बढ़ेगा। सीमित सोच वाला इंसान हमेशा कमी की दुनिया में जीता है। उसके दिमाग में हर समय यही चलता रहता है कि पैसे कम हैं, मौके कम हैं, समय कम है और मैं भी कम हूँ। वो सोचता है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो शायद वो उसकी जगह ले लेगा। इस सोच के कारण वो दूसरों की सफलता से जलने लगता है बजाय उनसे सीखने के। सीमित सोच वाला व्यक्ति अपने डर से फैसले लेता है और डर कभी भी बड़े परिणाम नहीं देता। इसके उलट समृद्ध सोच वाला इंसान संभावनाओं की दुनिया में जीता है। वो मानता है कि अवसर हर जगह हैं, बस उन्हें देखने की नज़र चाहिए। उसे ये डर नहीं होता कि कोई और आगे बढ़ गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि मैं भी सीख कर, मेहनत करके और सही फैसले लेकर आगे बढ़ सकता हूँ। यही भरोसा उसे अलग बनाता है। ये अध्याय समझाता है कि सीमित सोच अक्सर बचपन से शुरू होती है। जब बार बार ये सिखाया जाता है कि ज़्यादा मत सोचो, जितना है उसी में खुश रहो, या बड़ा सपना देखने वाले लोग अक्सर असफल हो जाते हैं, तो इंसान अनजाने में खुद को छोटा रखता है। वो सुरक्षित रहना चाहता है, इसलिए जोखिम से भागता है, लेकिन सुरक्षा की ये आदत उसे औसत जिंदगी तक सीमित कर देती है। समृद्ध सोच जोखिम को अंधेपन से नहीं, समझदारी से अपनाती है। ऐसा इंसान हर जोखिम को जुआ नहीं मानता, बल्कि एक सीखने का मौका मानता है। अगर वो असफल होता है तो खुद को दोष नहीं देता, बल्कि अनुभव को इकट्ठा करता है। सीमित सोच वाला इंसान असफलता को अपनी पहचान बना लेता है, जबकि समृद्ध सोच वाला इंसान असफलता को एक पड़ाव मानता है। चैप्टर 2 ये भी बताता है कि सीमित सोच पैसे को बचाने में फंसी रहती है, जबकि समृद्ध सोच पैसे को बढ़ाने पर ध्यान देती है। सीमित सोच कहती है खर्च मत करो, रिस्क मत लो, पैसा कहीं चला गया तो क्या होगा। समृद्ध सोच कहती है सही जगह लगाओ, सीखो और पैसे को काम पर लगाओ। यही फर्क लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। इस अध्याय में एक बहुत अहम बात कही गई है। आपकी सोच आपके शब्दों में दिखाई देती है। जब आप कहते हैं मेरे बस का नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, तो ये वाक्य सिर्फ बोलचाल नहीं होते, ये आपकी सीमाएं तय कर देते हैं। समृद्ध सोच वाला इंसान कहता है मुझे सीखना पड़ेगा, अभी नहीं आता लेकिन आ जाएगा, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। शब्द बदलते ही दिमाग का फोकस भी बदल जाता है। सीमित सोच तुलना से जन्म लेती है। ऐसा इंसान हमेशा खुद को दूसरों से छोटा महसूस करता है। वो दूसरों की कमाई देखकर खुद को कमजोर मान लेता है। वहीं समृद्ध सोच तुलना नहीं, प्रेरणा लेती है। वो सोचता है कि अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूँ। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। ये अध्याय ये भी सिखाता है कि समृद्ध सोच सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं होती, बल्कि समय, रिश्तों और ज्ञान तक फैल जाती है। ऐसा इंसान सीखने में कंजूसी नहीं करता। वो किताबें पढ़ता है, सही लोगों के साथ समय बिताता है और अपने दिमाग को लगातार अपग्रेड करता रहता है। सीमित सोच वाला इंसान सीखने को खर्च मानता है, जबकि समृद्ध सोच सीखने को निवेश मानती है। चैप्टर 2 का एक गहरा संदेश ये है कि अमीरी पहले दिमाग में आती है, बैंक खाते में बाद में। जब तक आप अंदर से ये मानते रहेंगे कि मैं ज्यादा डिजर्व नहीं करता, तब तक बाहर की दुनिया भी आपको ज्यादा नहीं देगी। लेकिन जिस दिन आप अपनी सोच को बड़ा करने का फैसला कर लेते हैं, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। अंत में यह अध्याय आपको एक साफ सवाल देकर छोड़ता है। आप किस सोच के साथ जीना चाहते हैं? सीमित सोच जो आपको सुरक्षित तो रखेगी लेकिन छोटा बनाए रखेगी, या समृद्ध सोच जो आपको चुनौती देगी लेकिन आगे बढ़ने का मौका देगी? क्योंकि पैसा उसी इंसान के पास टिकता है जिसकी सोच उसे संभालने और बढ़ाने लायक होती है।
यही चैप्टर 2 का असली सार है। चैप्टर 3, पैसा और भावनाएं, आपके फैसलों की असली। पैसे से जुड़े ज्यादातर फैसले दिमाग से नहीं, भावनाओं से लिए जाते हैं। योर मनी माइंडसेट का चैप्टर 3 इसी सच्चाई को उजागर करता है कि इंसान जितना खुद को तर्कसंगत समझता है, असल में उतना ही भावनात्मक होता है, खासकर जब बात पैसे की आती है। डर, लालच, दिखावा, असुरक्षा और जल्दबाजी, ये सभी भावनाएं मिलकर हमारी आर्थिक जिंदगी को दिशा देती हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। इस अध्याय की शुरुआत इस सवाल से होती है कि पैसा आते ही कुछ लोग घबरा क्यों जाते हैं और कुछ लोग शांत क्यों रहते हैं। कारण पैसा नहीं, भावनात्मक जुड़ाव है। जिन लोगों के लिए पैसा डर की चीज है, वे या तो उसे जमा करके रखते हैं और आगे बढ़ने से डरते हैं, या फिर आते ही बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। दोनों ही स्थितियां नुकसान करती हैं। किताब कहती है कि पैसा तभी सही तरह से बढ़ता है जब आप उससे भावनात्मक नहीं, समझदार रिश्ता बनाते हैं। डर सबसे बड़ी भावना है जो पैसे के फैसलों को प्रभावित करती है। डर कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए, डर कि अगर रिस्क लिया तो सब चला जाएगा, डर कि लोग क्या कहेंगे। ये डर इंसान को सुरक्षित तो रखता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देता। डर के कारण लोग अच्छे मौके छोड़ देते हैं, नई स्किल सीखने में पैसा लगाने से कतराते हैं और वही पुराने रास्ते पकड़कर बैठे रहते हैं। चैप्टर 3 समझाता है कि डर को खत्म करना जरूरी नहीं, उसे समझना जरूरी है। जब आप डर को पहचान लेते हैं, तब आप उसके बावजूद सही फैसला लेना सीख जाते हैं। लालच दूसरी भावना है जो इंसान को जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाती है। जल्दी पैसा कमाने की चाह में लोग बिना समझे निवेश कर देते हैं, गलत सलाह मान लेते हैं और शॉर्टकट ढूंढते हैं। ये अध्याय साफ चेतावनी देता है कि जहां लालच ज्यादा होता है, वहां सोच कम हो जाती है। अमीर माइंडसेट तेज नहीं, टिकाऊ फैसले लेता है। वो जानता है कि पैसा धीरे धीरे और सही सिस्टम से ही बढ़ता है। दिखावे की भावना भी पैसों को चुपचाप खत्म कर देती है। दूसरों को दिखाने के लिए महंगी चीजें खरीदना, स्टेटस बनाए रखने के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करना, ये सब भावनात्मक फैसले हैं। किताब कहती है कि असली अमीरी वो नहीं जो दिखे, बल्कि वो है जो आपको मानसिक शांति दे। जो इंसान हर समय दूसरों से तुलना करता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, चाहे उसकी कमाई कितनी भी क्यों ना हो। चैप्टर 3 ये भी बताता है कि भावनात्मक फैसले अक्सर बचपन के अनुभवों से जुड़े होते हैं। अगर आपने बचपन में पैसों की कमी देखी है, तो बड़े होकर आप या तो बहुत कंजूस बन सकते हैं या बहुत खर्चीले। दोनों ही स्थितियां असंतुलन पैदा करती हैं। इस अध्याय का संदेश है कि अपने अतीत को पहचानिए, लेकिन उसे अपने वर्तमान के फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। ये अध्याय सिखाता है कि पैसे के फैसलों में ठहराव बहुत जरूरी है। हर बड़ा फैसला लेने से पहले रुकना, सोचना और खुद से पूछना, क्या ये फैसला डर से लिया जा रहा है या समझ से। भावनाएं पल भर में बदल जाती हैं, लेकिन उनके असर लंबे समय तक रहते हैं। इसलिए अमीर माइंडसेट भावनाओं को पहचानता है, लेकिन उन्हें फैसलों पर हावी नहीं होने देता। चैप्टर 3 में गहरी बात कही गई है। पैसे से आपका रिश्ता आपके आत्मसम्मान को दिखाता है। जो इंसान खुद को कम आंकता है, या तो कम पैसे पर समझौता कर लेता है या पैसे को दिखावे में उड़ा देता है। जो खुद को सम्मान देता है, वो पैसे को भी सम्मान देता है। वो ना तो डरता है, ना दिखावा करता है, बल्कि संतुलन बनाकर चलता है। ये अध्याय ये भी समझाता है कि भावनाओं को कंट्रोल करने का मतलब उन्हें दबाना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें समझना और सही दिशा देना। जब आप पैसे के साथ शांत, स्पष्ट और जिम्मेदार रिश्ता बना लेते हैं, तब आप अपने फैसलों पर भरोसा करने लगते हैं। यही भरोसा आपको लंबी दूरी तक ले जाता है। अंत में चैप्टर 3 हमें ये सिखाता है कि पैसा आपकी भावनाओं का दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी भावनाओं को नहीं समझा, तो वही भावनाएं आपके पैसे की दुश्मन बन जाएंगी। जब आप डर, लालच और दिखावे से ऊपर उठकर फैसले लेना सीख जाते हैं, तब पैसा आपके लिए तनाव नहीं, साधन बन जाता है। यही इस अध्याय का असली संदेश है। पैसे को नहीं, अपनी भावनाओं को समझिए और आपकी मनी माइंडसेट अपने आप मजबूत हो जाएगी। चैप्टर 4, कमाई बढ़ाने की सोच। मेहनत नहीं, वैल्यू मायने रखती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने का मतलब है ज्यादा मेहनत करना, लेकिन योर मनी माइंडसेट का चैप्टर 4 इसी भ्रम को तोड़ता है। ये अध्याय सिखाता है कि पैसा मेहनत के घंटों से नहीं, आपकी वैल्यू से जुड़ा होता है। दुनिया आपको उतना ही भुगतान करती है जितनी समस्या आप हल कर सकते हैं और जितनी वैल्यू आप दे सकते हैं। यही सोच कमाई को सीमित रखने और उसे बढ़ाने के बीच का सबसे बड़ा फर्क बनती है। इस अध्याय की शुरुआत इस सच्चाई से होती है कि मेहनत हर कोई करता है, लेकिन हर कोई आगे नहीं बढ़ता। खेत में काम करने वाला मजदूर भी कड़ी मेहनत करता है और एक बिजनेस लीडर भी।
फर्क मेहनत में नहीं, दिशा में होता है। सीमित सोच वाला इंसान समय बेचता है, वो घंटे के हिसाब से कमाता है। जैसे ही वो काम बंद करता है, कमाई भी रुक जाती है। वहीं समृद्ध सोच वाला इंसान सिस्टम बनाता है, स्किल्स सीखता है और ऐसी वैल्यू तैयार करता है जो उसके बिना भी काम करती रहे। चैप्टर 4 ये साफ करता है कि अगर आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो आपको खुद को अपग्रेड करना होगा। नई स्किल्स सीखना, ज्ञान बढ़ाना और बदलते समय के साथ खुद को ढालना, ये खर्च नहीं, निवेश है। सीमित सोच वाला इंसान सीखने से पहले सोचता है कि पैसा लगेगा, समय लगेगा। समृद्ध सोच वाला इंसान सोचता है कि अगर नहीं सीखा तो और ज्यादा नुकसान होगा। ये अध्याय बताता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों के पास जाता है जो मुश्किल समस्याओं को हल करना जानते हैं। आसान काम हर कोई कर सकता है, इसलिए उनकी कीमत कम होती है। लेकिन जो इंसान खुद को मुश्किल कामों के लिए तैयार करता है, उसकी मांग अपने आप बढ़ जाती है। यही कारण है कि कमाई बढ़ाने के लिए आराम से बाहर निकलना जरूरी है। चैप्टर 4 में एक बहुत अहम बात कही गई है। नेटवर्क आपकी नेटवर्थ को प्रभावित करता है। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनकी सोच धीरे धीरे आपकी सोच बन जाती है। अगर आप हमेशा शिकायत करने वालों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर आप सीखने, आगे बढ़ने और अवसर देखने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी नज़र अपने आप बड़ी होने लगती है। ये अध्याय ये भी समझाता है कि कमाई बढ़ाने का मतलब सिर्फ नौकरी बदलना नहीं है, ये सोच बदलने से शुरू होता है। आप अपनी मौजूदा स्थिति में भी अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, बेहतर काम करके, ज्यादा जिम्मेदारी लेकर और अपने कौशल को निखार कर। समृद्ध सोच वाला इंसान इंतजार नहीं करता कि कोई उसे मौका दे, वो खुद को मौका देने लायक बनाता है। चैप्टर 4 ये सिखाता है कि अमीर माइंडसेट शॉर्टकट नहीं ढूंढता, वो जानता है कि जल्दी मिलने वाला पैसा अक्सर जल्दी चला भी जाता है, इसलिए वो लंबी अवधि की सोच रखता है। वो ऐसे फैसले लेता है जो आज मुश्किल लग सकते हैं लेकिन कल बड़ा फायदा देते हैं। सीमित सोच वाला इंसान आज की राहत चुनता है, जबकि समृद्ध सोच वाला इंसान कल की आज़ादी चुनता है। ये अध्याय ये भी बताता है कि आत्मविश्वास कमाई का बड़ा कारक है। जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, वही बेहतर अवसरों की मांग कर पाता है। अगर आप खुद को सस्ता समझेंगे तो दुनिया भी आपको सस्ता ही मानेगी। लेकिन जब आप अपनी वैल्यू पहचान लेते हैं तो आप सही जगह सही कीमत मांगने का साहस कर पाते हैं। अंत में चैप्टर 4 हमें यह सिखाता है कि कमाई बढ़ाने का रास्ता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि मैं सीख सकता हूँ, बदल सकता हूँ और बेहतर बन सकता हूँ, वैसे ही आपकी आर्थिक जिंदगी बदलने लगती है। पैसा मेहनत के पीछे नहीं, वैल्यू के पीछे दौड़ता है। और जिस दिन आप अपनी वैल्यू बढ़ाने का फैसला कर लेते हैं, उसी दिन से आपकी कमाई का स्तर भी ऊपर उठने लगता है। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। चैप्टर 5, पैसे को काम पर लगाओ, सिर्फ जमा नहीं, निर्माण की सोच। ज्यादातर लोग पैसा कमाने की सोच रखते हैं, लेकिन पैसा बढ़ाने की सोच बहुत कम लोगों में होती है। योर मनी माइंडसेट का चैप्टर 5 इसी फर्क को स्पष्ट करता है। ये अध्याय सिखाता है कि पैसा सिर्फ बचाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में लगाकर बढ़ाने का साधन है। जो लोग पैसा कमाते तो हैं, लेकिन उसे काम पर नहीं लगाते, वे जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं। और जो लोग पैसा काम पर लगाना सीख जाते हैं, वे धीरे धीरे आर्थिक आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं। इस अध्याय की शुरुआत इस सच्चाई से होती है कि बैंक में पड़ा पैसा सुरक्षित तो होता है, लेकिन निष्क्रिय रहता है। सीमित सोच वाला इंसान पैसे को पकड़कर रखने में ही सुरक्षा महसूस करता है। उसे लगता है कि अगर पैसा खर्च या निवेश कर दिया तो शायद वो वापस नहीं आएगा। लेकिन समृद्ध सोच वाला इंसान जानता है कि रुका हुआ पैसा धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है, इसलिए वो पैसे को ऐसे स्थान पर लगाता है जहां वो बढ़ सके। चैप्टर 5 समझाता है कि निवेश का मतलब जुआ खेलना नहीं है। निवेश का असली मतलब है समझ के साथ निर्णय लेना। बिना सीखे निवेश करना लालच है और सीख कर निवेश करना समझदारी। यह अध्याय जोर देता है कि पैसे को काम पर लगाने से पहले ज्ञान को काम पर लगाना जरूरी है। जो लोग सीखने के बिना निवेश करते हैं, वे अक्सर डर या लालच के शिकार हो जाते हैं। यह अध्याय ये भी सिखाता है कि निवेश सिर्फ शेयर या प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है। सबसे पहला और सबसे सुरक्षित निवेश खुद पर किया जाता है। नई स्किल्स, बेहतर सोच, सही आदतें, ये ऐसे निवेश हैं जिनका रिटर्न कोई नहीं छीन सकता। सीमित सोच वाला इंसान खुद पर खर्च करने से पहले 100 बार सोचता है, जबकि समृद्ध सोच वाला इंसान जानता है कि यही खर्च भविष्य की कमाई बनता है। चैप्टर 5 में एक गहरी बात कही गई है, पैसा समय के साथ काम करता है। जो लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, वे अक्सर गलत फैसले ले बैठते हैं।
अमीर माइंडसेट धैर्य रखता है। वो जानता है कि सही निवेश को फलने फूलने में समय लगता है, इसलिए वो जल्दबाजी में पैसे निकालने या बार बार फैसले बदलने से बचता है। ये अध्याय ये भी बताता है कि जोखिम से पूरी तरह बचना असंभव है। असली सवाल ये नहीं है कि जोखिम लें या नहीं, असली सवाल ये है कि कितना और किस तरह का जोखिम लिया जाए। समृद्ध सोच वाला इंसान नियंत्रित जोखिम लेता है। वो अपने सारे पैसे एक ही जगह नहीं लगाता, बल्कि संतुलन बनाकर चलता है। सीमित सोच वाला इंसान या तो बिल्कुल जोखिम नहीं लेता या फिर लालच में सब कुछ दांव पर लगा देता है। चैप्टर 5 ये समझाता है कि पैसे को काम पर लगाने का मतलब जिम्मेदारी लेना है। जब आप निवेश करते हैं तो आप अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति सिर्फ सरकार, नौकरी या किस्मत पर निर्भर नहीं है। ये सोच इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है। ये अध्याय ये भी सिखाता है कि आय के एक से ज्यादा स्रोत बनाना क्यों जरूरी है। जब आपकी पूरी जिंदगी एक ही कमाई पर टिकी होती है तो डर हमेशा बना रहता है, लेकिन जैसे ही आपके पास कई स्रोत होते हैं, आपकी सोच में आत्मविश्वास आता है। आप फैसले डर से नहीं, समझ से लेने लगते हैं। अंत में चैप्टर 5 हमें यह सिखाता है कि पैसा आपका नौकर बनना चाहिए, मालिक नहीं। जब आप पैसे को सही दिशा में काम पर लगाते हैं तो वो आपके लिए आज़ादी, समय और विकल्प लेकर आता है। लेकिन अगर आप पैसे को सिर्फ जमा करने या खर्च करने तक सीमित रखते हैं तो वो आपको हमेशा बांध कर रखेगा। असली मनी माइंडसेट वही है जो पैसे को नियंत्रित करे, न कि पैसे से नियंत्रित हो। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। चैप्टर 6 आर्थिक आज़ादी की सोच। पैसा लक्ष्य नहीं, साधन है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने को ही जिंदगी का अंतिम लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन योर मनी माइंडसेट का चैप्टर 6 इस सोच को एक नई दिशा देता है। ये अध्याय समझाता है कि पैसा खुद में मंजिल नहीं है, बल्कि वो साधन है जो आपको आज़ादी, विकल्प और सम्मान दिला सकता है। जब तक आप पैसे को लक्ष्य मानते रहेंगे, तब तक आप उसके पीछे भागते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप पैसे को साधन मान लेते हैं, उसी दिन आप उसे अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। इस अध्याय की शुरुआत इस सच्चाई से होती है कि आर्थिक आज़ादी का मतलब अमीर होना नहीं है, बल्कि निर्भरता से मुक्त होना है। ऐसा इंसान जो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हर समय किसी नौकरी, व्यक्ति या हालात पर निर्भर है, वो चाहे जितना कमा ले, अंदर से आज़ाद नहीं होता। आर्थिक आज़ादी तब शुरू होती है जब आपकी बुनियादी ज़रूरतें आपकी मेहनत के बिना भी पूरी होती रहें। चैप्टर 6 ये स्पष्ट करता है कि सीमित सोच वाला इंसान पैसे को सुरक्षा की तरह पकड़ कर रखता है। उसे लगता है कि ज्यादा पैसा जमा हो जाएगा तो जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन सुरक्षा का ये भ्रम उसे डर के साथ जीने पर मजबूर कर देता है। वो फैसले पैसे बचाने के डर से लेता है, न कि जिंदगी बनाने की सोच से। इसके विपरीत समृद्ध सोच वाला इंसान पैसे को आज़ादी का साधन मानता है। वो पैसे का इस्तेमाल समय खरीदने के लिए करता है ताकि वो वही कर सके जो सच में मायने रखता है। ये अध्याय ये भी सिखाता है कि आर्थिक आज़ादी एक दिन में नहीं मिलती। ये छोटे छोटे लेकिन लगातार लिए गए सही फैसलों का नतीजा होती है। हर सही निवेश, हर नई स्किल, हर अनुशासित आदत, ये सब मिलकर आपको धीरे धीरे उस स्थिति तक ले जाते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसे के लिए। चैप्टर 6 में एक बहुत अहम बात कही गई है, आज़ादी और दिखावे में फर्क होता है। बहुत से लोग महंगी गाड़ियों, बड़े घरों और ब्रांड्स को आज़ादी समझ लेते हैं, जबकि असल में वे कर्ज और दबाव में फंसे होते हैं। ये अध्याय सिखाता है कि असली आज़ादी वो है जहां आप बिना तनाव के फैसले ले सकें, जहां आप किसी काम को सिर्फ पैसों के लिए न करें, बल्कि पसंद और उद्देश्य के लिए करें। ये अध्याय ये भी बताता है कि आर्थिक आज़ादी के लिए स्पष्ट लक्ष्य जरूरी हैं। अगर आपको खुद नहीं पता कि आपको कितनी आज़ादी चाहिए, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। समृद्ध सोच वाला इंसान अपने लिए काफ़ी की परिभाषा तय करता है। वो जानता है कि उसे कितना चाहिए और क्यों चाहिए। सीमित सोच वाला इंसान हमेशा और ज्यादा के पीछे भागता रहता है, लेकिन अंदर से खाली ही रहता है। चैप्टर 6 ये सिखाता है कि आय बढ़ाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खर्च और जीवन शैली पर नियंत्रण। जो इंसान हर बढ़ती कमाई के साथ अपना खर्च भी बढ़ा लेता है, वो कभी आजाद नहीं हो पाता। समृद्ध सोच वाला इंसान सादगी और अनुशासन को अपनी ताकत बनाता है। वो जानता है कि आज का संयम कल की आजादी बनता है। ये अध्याय ये भी बताता है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा खोया जा सकता है और फिर कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता।
आर्थिक आजादी की सोच आपको समय की कीमत समझाती है। आप ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो आपको समय देते हैं, न कि सिर्फ पैसा। अंत में चैप्टर 6 हमें यह सिखाता है कि पैसा तब सबसे ज्यादा ताकतवर बनता है जब वो आपको डर से मुक्त करता है। जब आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ एक आमदनी पर निर्भर नहीं है, तब आप साहस के साथ जीते हैं। पैसा आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वो आपका सहायक होना चाहिए। यही इस अध्याय का सार है। आर्थिक आजादी बाहर नहीं, सोच के भीतर से शुरू होती है। अब आप समझ चुके हैं कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि समझने की चीज है। आपकी मनी माइंडसेट ही तय करती है कि पैसा आपके लिए बोझ बनेगा या आजादी का जरिया। जब आप सीमित सोच, डर और दिखावे से बाहर निकलकर समझदारी, सीख और धैर्य को अपनाते हैं, तब आपकी आर्थिक जिंदगी बदलने लगती है। याद रखिए, अमीरी बाहर से नहीं आती, वो पहले आपके दिमाग में जन्म लेती है। जैसे ही आप अपनी सोच को बड़ा करते हैं, पैसा अपने आप आपकी जिंदगी में सही जगह बनाने लगता है। अगर ये सोच आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे अपनी आदतों में उतारिए, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आपकी सोच बदलती है।